है नीचे से पूरे जड़ से लगा के पूरा मतलब फ्रूटिंग तक वो एक ही पौधा होता है। प्लांट जैसे कि क्या ही टिश्यू कल्चर से बनते हैं, कटिंग से तैयार होते हैं, ग्राफ्टिंग से तैयार होते हैं, कौन सी ऐसी तकनीक है जिनसे ये पौधे आज रेडी हो रहे हैं और किसानों के बीच में इतना कमाल कर रहे हैं? जब से खेती में कमान संभाली है, सोयाबीन को क्या रेट पे बिकते देखा है और आज कितना रेट एक्सीड देखा है? क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है फल मक्खी की। तो इसमें क्या हो रहा है कि सोयाबीन प्लस दूसरी जो फसल अपन इसके बाद में ले रहे हैं, तो दोनों मिला के भी अपने को उतना पैसा नहीं बन पा रहा था जितना ये सूखा पैसा छोड़ रहा है। ये पूरा आपका जो बेल्ट है, यहाँ से अमरूद की खेती काफी मात्रा में चालू हो जाती है। अब यहाँ से जितना आगे जाएंगे, रतलाम तक जाएंगे या उसके आगे तक जाएंगे, राजस्थान भी जहाँ टच होगा वहां तक भी अमरूद बहुत अच्छे से हो रहा है आपको। तो इसके अलावा और कौन सी अन्य वेराइटीज हैं जो आज यहाँ पे किसान पसंद कर रहे हैं पिंक ताइवान के अलावा लगाना? अभी क्या है, अभी स्थिति ये है कि आप कहीं भी यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब जानकारी मिलती है कि अरे ये डाल दो वो डाल दो। मैं तो उस चीज़ के बारे में मतलब बोलता ही नहीं हूँ। जो चीज़ अपने पौधे को आवश्यकता है वो लगाइए, वो डालिए और उसमें ही बचत करिए। हमको मतलब थोड़ी दिक्कत आई तो उसकी वजह से हमने पपीता से हटाया ध्यान। और फिर नमस्कार दोस्तों, प्लांटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्लांटिक्स की टीम आई है धार में, इंदौर के पास, और यहाँ से हम एक प्रोग्रेसिव फार्मर की स्टोरी आपके लिए लेके आने वाले हैं। देखिए, हमने यहाँ पे पीछे काफ़ी बढ़िया बाग सेटअप कर रखा है। वेराइटी जो लगाई है वो लगाई है पिंक ताइवान, और कई सारे बाग लगाए, सिर्फ एक बाग नहीं लगाए। तो इनकी पूरी ही सक्सेस स्टोरी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर ज़्यादा किसानों तक करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक इस तरीके की जानकारी पहुंच पाए। पूरी डिटेल में जानकारी इनसे लेने वाले हैं और समय नहीं बर्बाद करने वाले, सीधे चलते भैया के इंट्रोडक्शन पे। नमस्कार भैया। नमस्ते। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे किसान साथियों को अपने बारे में दे दीजिए। जी, मैं प्रदीप हूँ, प्रदीप पाटीदार, और गाँव मुंडला से। और मैंने एजुकेशन में अपना इंजीनियरिंग किया। उसके बाद में सही जॉब नहीं मिलने के बाद में मैंने खेती की तरफ रुख किया। अब इसमें हम यहाँ आए तो जो चैलेंजेस थे वो सबसे बड़ा था पानी का, और पानी के लिए हमने पॉलीपॉन्ड का निर्माण करवाया 2020 में। और उसके बाद में हमने फिर जो परंपरागत जो खेती थी उसमें जो चैलेंज आ रहे थे, उसमें चैलेंज ये आ रहा था कि प्याज लहसुन वगैरह जो भी नॉर्मल जो खेती हो रही है तो उसमें सेम रूटीन है और सेम मतलब जो भाव का जो है वो अंतर आ रहा था कि एक साल हम अच्छा कमा पा रहे थे, दूसरे साल देखो तो कोई फसल में कुछ इनकम नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमने उस और काम करने के लिए हमने ये किया कि अपन बागवानी की तरफ जाएं। अब बागवानी में हमने चीज़ें रिसर्च करी तो उसमें हमें पता चला कि मतलब कि सबसे बढ़िया जो अपने इधर फसल हो सकती है वो है जाम। तो हमने इसकी ओर रुख किया और उसमें सबसे बढ़िया वैरायटी हमको उस समय 6 साल पहले हमने जो लगाया था इसमें, तो हमको ताइवान पिंक लगी, क्योंकि ये हर तरफ से हमको ठीक लगी। मतलब इसमें क्या है कि अपने को पौधा भी वाजिब दाम पे मिला, और दूसरा ये कि जाम बन के आता है, मतलब अमरूद बन के आता है। हाँ, अमरूद की क्वालिटी अच्छी बन रही है, साइज भी अच्छा आता है, साइज भी अच्छा, खाने में भी टेस्ट उसका काफ़ी बेटर ही लगता है। ठीक है। आइए कैमरामैन थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। पाटीदार जी, एक बात बताइए हमारे किसान साथियों को कि जब आपने इस बाग को लगाया तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि इस एरिया में जैसे कई बेल्ट होते हैं, एक उनका फसल चक्र होता है कि ये फसल लगती है इस समय ये लगती है। यहाँ पे पारंपरिक तौर पे इस जिले में जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इंदौर, धार और अपने उज्जैन के बॉर्डर पे, क्या किसान कर रहे होते हैं पारंपरिक तौर पे? यहाँ पे पारंपरिक तौर पे इसमें गेहूँ, सोयाबीन, चना, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, ये चीज़ें हैं सारी। ये यहाँ पे मैक्सिमम किसान करते हैं। हाँ, मैक्सिमम कर रहे हैं। तो सर एक बात बताते हैं, पीछे थोड़ा चलते हैं नौकरी के समय पे। तो नौकरी से जब छोड़ा, जब रिसर्च कर रहे थे, आपने बताया कि आपको अमरूद उस समय पे एक लगी क्रॉप करने की। तो और कौन सी अन्य फसल थी जो आप उस समय देख रहे थे इसके अलावा, जो जिसमें आपने इसको कंपेयर किया कि अमरूद अच्छी लगी हमें? नहीं, हमने इसमें सीताफल को देखा, आम को देखा, और भी जो भी मतलब समकक्ष जितने भी हो अपने बागवानी में आती है चीज़ें, उन पे सब पे ध्यान गया हमारा। लेकिन हमको अमरूद इसलिए पसंद किया हमने क्योंकि अमरूद में क्या वो एडॉप्टेबिलिटी अच्छी है, वो किसी भी चीज़ मतलब जगह हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी कि पूरा देश खाता है, तो बिकने की भी कोई समस्या नहीं है। मतलब आपके अड़ोस पड़ोस में आप किसी भी क्षेत्र में लेके जाएंगे तो आप आसानी से बेच सकते हैं उसको, इसलिए हमने उसका चुनाव किया था। कई सारे किसान आजकल पिंक ताइवान के बारे में जान तो रहे हैं, हाँ, बहुत सारा नाम सुनने को मिल रहा है। इसके थोड़े से ना प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन पे आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे बनते हैं इसके प्लांट, जैसे कि क्या ही टिश्यू कल्चर से बनते हैं, कटिंग से तैयार होते हैं, ग्राफ्टिंग से तैयार होते हैं, कौन सी ऐसी तकनीक है जिनसे ये पौधे आज रेडी हो रहे हैं और किसानों के बीच में इतना कमाल कर रहे हैं? जो दूसरे अपनी जो जितने भी जाम हुए
अब इसमें क्या समस्या आ रही है, सब में ग्राफ्टिंग से तैयार हो रहे हैं। और ये एकमात्र मतलब जो अभी जो देश में अपने चल रहा है इसमें है कि अपना टिश्यू कल्चर पे बेस्ड है ये। इसमें क्या होता है कि पौधा जो होता है नीचे से पूरे जड़ से लगा के पूरा मतलब फ्रूटिंग तक वो एक ही पौधा होता है, उसके अंदर मतलब दूसरा कुछ एडअप नहीं होता है। जैसे क्या होता है कि कोई सा भी अपने VNR जो हुआ, रेड डायमंड हुआ, दूसरी बहुत सारी मतलब आती है वैरायटीज़, तो उसमें क्या होता है कि नीचे अपना देशी रूट स्टॉक रहता है उसका, तो और ऊपर ही मतलब जो अपने को पौधा जो नया जैसे अपना जो भी पौधा है अपना वो ऊपर ही रहता है। और इसमें क्या है कि पूरा टिश्यू कल्चर बेस्ड रहता है, इसमें मतलब टिश्यू से उनको तैयार किया जाता है, तो ये पूरा पौधा सेम रहता है। दूसरे में समस्या ये आती है कि जड़ से जैसे वो जो तना तक मतलब जहाँ पे ग्राफ्टिंग होता है, तो ग्राफ्टिंग के नीचे नीचे उसको मतलब अपने को हर बार कट करने पड़ते हैं वो चीज़ें, क्योंकि ताकि रूट स्टॉक में कुछ ना निकले, वहाँ से वाटर शूट ना निकले या कुछ और ना निकले, फूटता रहता है। इसमें वो समस्या नहीं है अपने को, तो वो सब चीज़ें बढ़िया हैं इसकी चीज़। तो पाटीदार जी एक बात बताइए, जैसे कि और जो अन्य वैरायटीज के आज अमरूद लग रहे हैं, ये पूरा आपका जो बेल्ट है, यहाँ से अमरूद की खेती काफ़ी मात्रा में चालू होती है। अब यहाँ से जितना आगे जाएंगे, रतलाम तक जाएंगे या उसके आगे तक जाएंगे, राजस्थान भी जहाँ टच होगा वहाँ तक भी अमरूद बहुत अच्छे से हो रहा है आपको। तो इसके अलावा और कौन सी अन्य वैरायटीज हैं जो आज यहाँ पे किसान पसंद कर रहे हैं पिंक ताइवान के अलावा लगाना? पिंक ताइवान के अलावा रेड डायमंड और VNR दोनों ही बहुत अच्छी वैरायटी है वो भी। अब पिंक ताइवान पे जाने का इसलिए क्योंकि एक कोई छोटा किसान भी है, तो उसको एक तो पौधा उसको सस्ता मिल रहा है मतलब, और उसकी जो पूरी जो मतलब लगाने से लगा के उसको आखिरी तक मतलब उसको संभालना है ना, वो मतलब एक उनके लिए इकोनॉमिकल पड़ रहा है, तो इसलिए ये बेहतर एक मतलब विकल्प है लोगों के लिए। पाटीदार जी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे जंप करके अब इसी बात पे आप आएगा अपन इस बात पे थोड़ा सा बताएंगे कि लागत को लेके अगर आज एक नया कोई यंग किसान इस वीडियो को देख रहा है तो क्या माने कि एक लैंड का कॉस्ट को छोड़ देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, कितनी की जमीन, क्या 1 एकड़ लैंड अगर किसी के पास है तो उस पे अमरूद की खेती सेटअप करने के लिए क्या इकोनॉमिकल चार्जेस वो पे करेगा उसको लगाने के लिए? ठीक है, अब इसमें आते हैं अपन 1 एकड़ पे अगर उसको खेती करना है तो उसको कम से कम 500 से 550 पौधे चाहिए रहेंगे। अगर बीघा, जैसे बीघा में मैंने लगाए हैं 400 पौधे, तो अब 400 पौधे इंटू 20 रुपये मैक्सिमम उसका पौधे का खर्च हो गया। फिर आ जाओ अपन दूसरी, इसके अलावा मतलब अपने को लगेगा सिर्फ ड्रिप और इन चीज़ों का खर्चा। तो ड्रिप का क्या होता है कि हम कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, जैसे क्वालिटी के हिसाब से हर जगह का अपना हर एरिया में अलग अलग मिलता है, तो वो हर सब किसानों को पता होता है कि ये इसका क्या चार्जेस रहेगा। तो अपन पौधे की बात करें तो 400 इंटू 20 मैक्सिमम खर्च, तो ये हर किसान को मतलब 8,000 रुपए के पौधे लगने हैं हमें। बस हाँ इतना। थोड़ा सा केयर पे चलेंगे तो आज जैसे आप बता रहे हो कि टिश्यू कल्चर का प्लांट है, एक टिश्यू कल्चर का एक साइंटिफिक टर्म देखिए, ये कहा जाता है कि टिश्यू कल्चर को बहुत अच्छे से पालना पड़ता है। मतलब कि टिश्यू उसमें नीचे भी कोई रूट स्टॉक नहीं है, बिल्कुल पूरा एक पौधा जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल। तो उसका केयर थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो थोड़ा सा शेड्यूल बताओगे कि क्या करना है उसके बाद, जब लगा दिया उसके बाद से कैसे क्या शेड्यूल चल रहा है? देखो, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो वो बात ये रहती है कि टिश्यू कल्चर का पौधा तो उसकी जड़ें बहुत कम होती है, और पौधा आता है अपने को क्या बोलते हैं, कोकोपीट में। हाँ, कोकोपीट में आता है। अब कोकोपीट में आता है तो उसके अंदर मिट्टी तो रहती नहीं है, और दूसरा ये कि वो उस टेम्परेचर से आता है जहाँ ह्यूमिडिटी वगैरह सब अवेलेबल अच्छी होती है। अब यहाँ आके उसको अलग ही टेम्परेचर मिलेगा, अलग मतलब वो मिलेगा, तो उसमें अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही वो मिट्टी के अंदर मतलब उसको अपन ने लगाया उसके बाद में उसको पानी की कमी ना हो, मतलब उसको समय समय पे बिल्कुल पानी देना है अपने को, तो ही वो मतलब अपनी प्रोग्रेस कर, और एक बार प्रोग्रेस करने के बाद में वो पौधा इतना सक्षम हो जाएगा कि वो खुद ही अपनी चीज़ें संभाल लेगा। चलिए थोड़ा सा आगे आपकी जर्नी पे चलता हूँ मैं कि कॉलेज खत्म हुआ, कौन से ईयर में हुआ था, उसके बाद फैमिली कैसे, थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइए कि कहाँ से हम शादी हो गई आपकी, क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 2013 में मैंने कंप्लीट करके पढ़ाई करके यहाँ पे मतलब वो उस समय मैंने गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की तैयारी भी की, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं मिल पाई। तो इसके बाद में फिर हमने क्या बोलते हैं खेती में अपना हाथ आजमाया है कि यार इसमें कुछ करके देखते हैं, करना तो था ही सही आगे पीछे। तो फिर पानी की व्यवस्था, आपको बताया पॉन्ड भी है पास में, तो उसकी व्यवस्था करी। फिर पानी की व्यवस्था के बाद में हमने सबसे पहली क्रॉप लगाई पपीता। पपीता में हमने अच्छा प्रोडक्शन लिया, और काफ़ी मतलब ये समझ के चलो कि उसकी मतलब पपीता के जो पौधे थे वो जहाँ से हम लेके आए थे वो भी देख के दंग रह गए कि इतना हाइट, इतना हेल्थ और इतना बढ़िया फ्रूटिंग सब कुछ था। उस साल हमको समस्या आई रेट की।
अब रेट की समस्या आई तो उसकी वजह से हमको मतलब रेट की, लेबर की, अब उस पपीता में साइज़ भी अच्छा बनता है, उसको इतनी मतलब करने के लिए मजदूर भी चाहिए रहते हैं, तो दोनों चीज़ें हमको मतलब थोड़ी दिक्कत आई, तो उसकी वजह से हमने पपीता से हटाया ध्यान और फिर इस पे आए, फिर यहाँ पे ताइवान पिंक। इसी बीच किस वर्ष आपने शादी करी? क्या अभी बच्चे थोड़ा सा बताइए, थोड़ा फैमिली के बारे में बताओ। 2015 में हमारी मतलब मेरी शादी हुई, उसके बाद में अभी एक बालक भी है। ओके। और बस चल रही जर्नी। बहुत शानदार। तो पाटीदार जी, थोड़ा सा किसान साथियों को ये बताते हैं, अभी आपने एक लेबर की बात करी, तो अभी जब ये ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे तो आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे लेबर को लेके समस्या है। कुछ भी इस तरीके की बागवानी फसलें किसान थोड़ा सा अपने कदम पीछे इसलिए रखता है इन चीज़ों में जाने से, क्योंकि लेबर एक समस्या है। क्या है वो बातें थोड़ा सा कैमरा में बताओगे? लेबर की समस्या ये ऐसी है कि जैसे ये ताइवान पिंक ये जो पौधा है और इसमें जो फ्रूटिंग होती है उसको भी अपन बैगिंग कर सकते हैं। बैगिंग जिसको बोलते हैं, फोम, पन्नी और पेपर, तीनों से मतलब प्रोटेक्ट करके एक अच्छी क्वालिटी तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा था कि समस्या यहाँ आ रही थी कि अपने को लेबर नहीं मिल पा रही थी, और लेबर नहीं होने की वजह से वो काम अपन प्रॉपर कर नहीं पाए। तो फिर हमने इसमें ये सोचा कि मैंने कहा इसको अपन पूरा देसी जो जाम होता है उसी की तरह इसको पूरा तैयार करें। अब इसमें समस्या ये आती है कि देसी की तरह इसकी मतलब पूरी तैयारी करने में अपने को कीट वगैरह प्रबंधन और फंगस वगैरह जो भी चीज़ें इसमें लगती है, तो उसके लिए समय समय पे अपने को ध्यान रखना पड़ता है। इसमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, और एक्स्ट्रा केयर के बाद ही मतलब प्रॉपर फ्रूटिंग ले पाता है। क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है फल मक्खी की, जो कि बैगिंग वाले जो जाम होते हैं जिसमें अपन फोम पन्नी लगाते हैं उसमें वो समस्या नहीं आती है। तो किसान साथियों, जैसे अभी आपने पाटीदार जी की बातें सुनी, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम कई सारी स्टोरीज आपके लिए कवर कर रहे हैं इस पूरे प्लांटिक्स में, जहाँ पे हम अच्छा आपके लिए फार्मर खोज रहे हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को हंट कर रहे हैं, इनसे जानकारियाँ आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पहले भी जो पिंक ताइवान की स्टोरी थी, ये जो स्टोरी है सेम क्रॉप की, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरी स्टोरी में डिफरेंस है। भैया की एक स्टोरी पूरी ही अलग आ रही है, वहाँ से फार्मर की पूरी जानकारी हमें नहीं देखने को मिली। तो थोड़ा सा भैया से इसी कण में आगे चलते हुए एक बात पूछते हैं कि भैया एक बात बताइए, जैसे कि 1 एकड़ से अगर मैं इकोनॉमिक्स में जंप करूँ, जैसे मैक्सिमम किसान साथी जो वीडियोस देखते हैं उनको थोड़ा सा मॉनेटरी टर्म्स में बात करने में बहुत मजा आती है कि इस किसान ने इतने कमा लिए, इस किसान ने ये फलाना क्रॉप लगा इतना कमा लिया। तो इस तरीके की बातें बेट तो जरूर करती हैं, लेकिन आज आपके पक्ष से ये मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या रियलिटी है इस तरीके की खेती में और कितना क्या चीज़ हो रही है, क्या इकोनॉमिक्स बैठ रही है, थोड़ा सा उस बारे में बता दो। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इस पौधे की क्षमता है कि आप इसको 2 बार बाहर ले सकते हैं, लेकिन हम इसको एक ही बार ले रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो एक बार बाहर लेने में क्या हो रहा है कि जो फ्रूटिंग होती है हम ठंड की लेते हैं, तो उसमें हमको आसानी से हम बिना बेगिंग का माल तैयार कर सकते हैं। अब गर्मी की लेने जाएंगे तो उसमें बेगिंग बहुत ज़रूरी है, और पहले ही मैंने बताया कि हमको लेबर की समस्या है। और हमारी समस्या यहाँ तक थी कि प्याज लहसुन में हमको मतलब जो 1 बीघा का जो अनुपात बन रहा था कमाई का, वो हर साल नहीं बैठ पा रहा था। 1 साल बैठ रहा है, 1 साल नहीं बैठ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास हर साल हम मतलब एक मिनिमम कमाई मतलब कि यार इतना अपने पास आ जाएगा, तो उस हिसाब से हम इसको खेती को कर रहे हैं। अब इसमें अब आप पूछ रहे हैं कि कितना पैसा बन जाएगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको हम इसको ठेके पे दे देते हैं। इसमें हमको मतलब जो लेते हैं, जो मतलब बगीचे को लेते हैं, तो वो हमको 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में बीघा का हमको दे देते हैं। मतलब सूखी कमाई जिसको बोलेंगे अपन, कि हमको कोई खर्च नहीं करना है, हमको सिर्फ पौधे की कटिंग और उसके बाद में जो औसत जो स्प्रे वगैरह शुरुआत करके उसको छोड़ देना है, बाकी का काम उनका ही रहता है। तो वो अपने को इतना मतलब अमाउंट हर बीघा पे दे। अभी मेरे पास 10 बीघा का है और मेरे को उसके हिसाब से मतलब पेमेंट मिल जाता है। अब दूसरी बात अपन करें तो बीघा समवेयर अराउंड बीघा का हम माने तो ये पकड़ लें कि 10 बीघा अगर हमारे पास है तो हम समवेयर अराउंड 10 बीघा से 15 लाख रुपए के रफली हमको ये एक बार में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। इसके साथ में और क्या क्या खेती हम कर रहे हैं, कितने कितने एरियाज में कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। जैसे ये तो अमरूद का एक बागान हो गया, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हमारे? और इसके अलावा हम सोयाबीन भी करते हैं, प्याज भी करते हैं, लहसुन भी करते हैं और मटर भी करते हैं। मतलब बहुत सारी खेती हैं, वो चेंज भी होती रहती है। चना भी लगा लेते हैं, गेहूँ भी लगा लेते हैं, सब अपने अपने हिसाब से। आइए थोड़ा कैमरामैन लेके चलते भैया कि थोड़े से ना सोयाबीन के खेत में चलते, थोड़ी सी बातें ना। एक तो ये हमारी फ्रूट क्रॉप हो गई जो किसान कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि आज वीडियो में मैं थोड़ी सी आपसे ये भी जानना चाहूँगा भैया कि
एकल फार्मिंग, एक सिंगल फार्मिंग, जैसे आज ये अमरूद की फार्मिंग है, किसान चालू कर ले, अपनी नॉर्मल क्रॉप्स को बंद कर दे, ये भी शायद नहीं होना चाहिए। हाँ, ये क्योंकि भी नहीं पहले आप सस्टेनेबल मॉडल ढूंढोगे कि भाई किस से शिफ्ट करके कितना कर रहे हो। बिल्कुल। तो थोड़ा सा ये बताओ कि इस रकबे को कैसे कैसे कम किया और उस रकबे को कैसे कैसे बढ़ाना चालू किया। जी, अब इसमें क्या हो रहा था कि पहले हमने सोयाबीन और इसको करा हुआ था। शुरुआत में हमने 2 से ढाई बीघा का 2 से ढाई बीघा का हमने इसमें बगीचा लगाया और उसमें हमने खुद ने बेच के देखा। माल हमारा बिक रहा था 18 से 20 रुपए किलो नॉर्मल, और क्योंकि हमको इतना बाजार भी पता नहीं था तो उसके हिसाब से हमको तो ठीक लग रहा था। मैंने कहा यार इतना पैसा भी अपन ने मतलब दूसरी फसल में नहीं कमाया। अभी बात करें अपन इसकी, तो इसमें क्या हो रहा है कि सोयाबीन प्लस दूसरी जो फसल अपन इसके बाद में ले रहे हैं, तो दोनों मिला के भी अपने को उतना पैसा नहीं बन पा रहा था जितना ये सूखा पैसा छोड़ रहा है। मतलब 1.5 लाख रुपए अगर साल का बीघा भर में अगर व्यक्ति को किसी को छोड़ता है तो उतना पैसा हमको इस फसल में अभी भी नहीं मिल रहा है। मतलब कि एक इकोनॉमिक वाइज देखें तो किसान अपनी लागत और इसको रोटेशन में फंस जाएगा इस फसलों में जल्दी, उसमें से कुछ बचा के नहीं निकाल पाए, शायद रोटेशन बनाती चले। सोयाबीन की एक समय की बात है, मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद जब यहाँ पे खेती करने आया था तो 100 रुपये बीघा का खर्च था हमको। मतलब मैं जो बेस्ट दवाइयाँ यूज़ करता था उस समय 100 रुपये बीघा का खर्च था, और आज 400 रुपये बीघा का पर स्प्रे हो गया है। 400 या 500 रुपये मान के चलो, तो अब ऐसे 4 स्प्रे लग जाते हैं, तो 500 रुपये के हिसाब से वही जोड़ो। तो उसके बाद में क्या है कि सोयाबीन के उतने भाव नहीं है, ये इस साल तो हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हर साल नहीं रहते, 4000 के आसपास आते हैं। और दूसरी बात ये है कि इतना उत्पादन नहीं आ रहा है, हर साल वही फसल लगेगी तो उत्पादन भी नहीं आएगा। भैया आपके एक तजुर्बे से जानना चाहूँगा, जब से खेती में कमान संभाली है, सोयाबीन को क्या रेट पे बिकते देखा है और आज कितना रेट एक्सीड देखा है उसमें? इसमें मैंने 3000 से, जब मैं खेती करने लगा तब से 3000 से मैंने इसको देखा है, और अभी भी 4000 के आसपास ही रहता है ये रेट। मतलब ये तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उछाल अच्छा बड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है। और अभी भी जैसे उछाल आया है ना, तो आप 8-6-7 हज़ार तक बिक रही है सोयाबीन, पर किसानों के पास नहीं है वो। किसानों के पास, किसी के पास, व्यापारियों के पास पड़ी है। हाँ, वो उन्होंने भावांतर में जो सरकारी योजना थी उसी में तोल दिया है। अभी किसान के पास कुछ भी नहीं। और अब रेट तेज है मार्केट में। अब रेट तेज है तो उसका कोई फायदा नहीं किसान को। इस बेल्ट में भैया थोड़ा सा बताओगे कि किसान कौन सी वैरायटी के सोयाबीन सबसे ज़्यादा कर रहे हैं? इसमें अभी हमारे मतलब यूँ तो JS की 95-60 ज़्यादा ही होती है, लेकिन हमारे जो बेल्ट हैं इसमें लोग नई नई मतलब वेराइटीज़ लेके आ रहे हैं। NRC में अपनी 268 हुआ है, अपने 3016 है, JS में 2433 है, 2303 है। तो अलग अलग वेराइटी सब अपनी अपनी समझ के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन भी ठीक ले रहे हैं। हाँ, बचत ही असली कमाई है खेती की। तो किसान साथियों, जैसे भैया ने अभी एक हाईलाइट करी टॉपिक जिसमें कि एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप कोई नए किसान हैं, इस वीडियोस को देख रहे हैं और शुरुआत में आपको इनकी जानकारियां कम है, तो प्लांटिक्स करके एक ऐप है, आप हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करिए, फ्री है। कभी सुना है भी आपने नाम प्लांटिक्स के बारे में? काफी सुना है मैंने। उसमें चीज़ें जैसे दवाइयाँ वगैरह, जो पत्ते वगैरह पे जो वो रहता है ना, कुछ फोटो खींच के बताओ आप, और इस टाइप से चीज़ें देखी है उसमें। अच्छा है, वो भी बढ़िया है। तो किसान तो जहाँ भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, एटलीस्ट ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि किसान एटलीस्ट उस ऐप को जान रहे हैं। आज फ्री ऐप है, जितना भी किसान यूज़ लेता है अपने नीड के हिसाब से लेता है। जब शायद अकेले बैठा होगा, जब किसी से नहीं पूछने का होगा, हाँ, तभी वो ऐप खोलेगा। हाँ, खोलेगा, सही बात है। वरना तो आसपास अब जब भी होगी तो समस्या सभी बता रहे होते हैं इंडिया में कि ये समस्या है, ये कर लो, ये कर लो। तभी है रिवॉर्डिंग है खेती, रिवॉर्डिंग है, बिल्कुल है। बहुत ही अच्छी है। मतलब ये समझ के चलिए कि आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं और सारी चीज़ें आप चाहें तो फ्रेश उगा सकते हैं। आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। वो उससे बढ़िया क्या चाहिए। आज शहर में रहने के लिए तो व्यक्ति को दूध से लगा के हर चीज़ मतलब खरीदनी पड़ती है। यहाँ तो अपन सब अपने हिसाब से अपन तैयार कर सकते हैं, उगा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, सब चीज़ें। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। खेती तो 3 टाइम का इंसान खाना खा ही रहा है, और खेती एक तरीके की जीवन शैली में पूरी आती है। मतलब वो पूरी आपकी लाइफस्टाइल है, सिर्फ एक नौकरी नहीं है। कहा जाएगा कि जैसे नौकरी होती है, आप उसको छोड़ के एक अपनी लाइफ भी चला रहे हैं। खेती एक पूरा एक इकोसिस्टम है जो आपको भी उसके अंदर रख के रखता है। बिल्कुल। जैसे कोरोना आया, तो कोरोना में मतलब हम किसान लोगों को कभी पता नहीं चला कि कोरोना में क्या हो रहा है। मतलब लोग शहरों में कि यार लाइफ ऐसी हो गई है, वैसी हो गई। बहुत सारों के तो मतलब परिवार बिछड़ गए, मतलब ख़त्म ही हो गए। पर यहाँ पे वो समस्याएं आई नहीं, क्योंकि लोग अपने अपने कामों में व्यस्त, कोई समस्या नहीं है। अपने सुबह गए खेत पे, मजे मतलब आराम से काम किया और अपने घर आ गए, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी की तरह की कोई समस्या नहीं आई।
तो उससे ही मुझे लेसन मिला कि यार इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जो उस समय सिक्योर है वो शायद भविष्य में हाँ, हमेशा वो सिक्योर भविष्य में रहेगी। हमेशा सिक्योर है। बहुत शानदार। तो किसान साथियों, यहाँ हम इस स्टोरी को एंड करते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी भैया के द्वारा मिली हमें यहाँ पे। और भैया एक चीज़ और, जैसे आप कुछ नवाचार कर रहे हैं, ये चीज़ें खेती कर रहे हैं, हम आखिरी में हमेशा अपने वीडियोस में ये चाह रहे होते हैं कि जो आस पड़ोस के किसान कभी इस वीडियोस को देखें, कोई और किसान देखे, चाहे कि मेरे को आपसे बात ही करनी है या फिर ये पौधे लेने हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन है जो शायद आज बहुत लोग तक नहीं होती है। तो एक बार थोड़ा सा अपना बता दो कि कहाँ पे हैं अभी हम और कैसे आपसे कोई कॉन्टैक्ट कर सकता है इस तरीके की सर्विसेज के लिए। जी, हम ये अभी मुंडला में हैं और ये गांव अपने धार जिले में पड़ता है जो कि तहसील बदनावर में है। और ये पौधे अपने को मतलब जनरली सब विजयवाड़ा और इतना आंध्र प्रदेश से मतलब अवेलेबल होते हैं। पर ये पौधे इनके सप्लायर्स काफ़ी हैं यहाँ पे, और किसी को आवश्यकता लगे तो मैं उनके नंबर भी दे सकता हूँ। और मेरा नंबर है 9098096699। तो बताइए किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक शेयर करिएगा। आप अपने यहाँ पे क्या फसल उगा रहे हैं? महीना चल रहा है जुलाई का, मिड जुलाई में अभी हम हैं। क्या फसलें आपके यहाँ लग रही है, कमेंट जरूर करिएगा। और प्लांटिक्स को डाउनलोड जरूर करिएगा, फ्री है आपके लिए, किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं है। तो थैंक यू सो मच भैया जानकारी देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।